बच्चों, इन वाले क्वेश्चंस में जहाँ पर भी आपको मल्टीपल फ्रैक्शंस मिल रहे हो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड्स में, जैसे यहाँ पर एक ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन नज़र आ रहा है हमें, और एक ये फ्रैक्शन है। हमें क्या करना होगा, LHS और RHS जहाँ पर भी डिनोमिनेटर्स हैं उनके LCM के, उन डिनोमिनेटर का हमें LCM लेना होगा। जैसे ये 2 और 3 क्या है, हमारे डिनोमिनेटर्स हैं, LHS और RHS दोनों मिलाकर हम बात कर रहे हैं। 2 और 3 का हम क्या लेंगे बेटा, यहाँ पर LCM लेंगे। 2 और 3 का हम क्या लेंगे, LCM। LCM कितना आ गया हमारा, LCM आ गया हमारा 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज 6। इन सभी क्वेश्चंस में जहां पर भी मल्टीपल फ्रैक्शंस होते हैं उसमें हमें क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जहां पर भी आपको फ्रैक्शंस नजर आ रही हो उन सबके डिनोमिनेटर्स को पिक करो, LCM लो। यहाँ पर हमने ले लिया LCM। LCM लेने के बाद क्या करना होता है, LCM को LHS से भी मल्टीप्लाई कर दो, LCM को RHS से भी मल्टीप्लाई कर दो। करिए स्टार्ट। LCM निकाला हमने 6 को हमने इस लेफ्ट हैंड साइड से भी मल्टीप्लाई कर दिया, 6 को हमने राइट हैंड साइड से भी मल्टीप्लाई कर दिया। 6 को हमने LCM को LHS से भी मल्टीप्लाई कर दिया, 6 को हमने RHS से भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक चीज ध्यान से समझिए, जहां पर भी ब्रैकेट में दो नंबर प्लस या माइनस हो रहे हो वहां पर, और एक नंबर बाहर मल्टीप्लाई हो रहा हो, वहां पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं। जैसे इस केस में और इस केस में दो नंबर यहाँ पर माइनस हो रहे हैं, बाहर एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, दो नंबर यहाँ माइनस हो रहे हैं, यहाँ पर एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये जो 6 है हमारा, ये 6 इस m से भी मल्टीप्लाई होगा और ये 6 इस फ्रैक्शन से भी मल्टीप्लाई होगा। सेम वे यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। कैसे, दो ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में दो नंबर माइनस हो रहे हैं, ये 6 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, ये 6 इस फ्रैक्शन से भी मल्टीप्लाई होगा। इसे हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 6 को हमने m से मल्टीप्लाई करा, आंसर क्या आ गया हमारा, 6 को हमने m से मल्टीप्लाई करा, आंसर क्या आ गया हमारा 6m। ठीक है, अब प्लीज ध्यान से देखना, यहाँ पर अब जो हम मल्टीप्लाई करेंगे हमें इंटीजर के रूल्स को ध्यान में रखना है। 6 यहाँ पर पॉजिटिव है और ये जो फ्रैक्शन है नेगेटिव है। जब भी दो नंबर मल्टीप्लाई होंगे आंसर जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। फिर से 6 यहाँ पॉजिटिव है और ये फ्रैक्शन यहाँ पर नेगेटिव है। जब दो डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई होंगे तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर है वो नेगेटिव आया है। मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ऐसे ही यहाँ पर 6 इंटू 1 6 को हम m-2/3 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए, जब भी हमें दो नंबर मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं और मल्टीप्लाई में हम क्या कर सकते हैं, कटिंग पॉसिबल हो सकती है। यहाँ पर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इस 2 और 6 को कटिंग कर देंगे। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 3 और 6 की कटिंग कर देंगे। करके देखें, 2 और 6 किसके टेबल में आ रहा है, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 3 1s are 3, 3 2s are 6। इजी है। 6 इंटू m 6m माइनस, अब फिर से एक बार, यहाँ पर दो नंबर माइनस हो रहे हैं और बाहर एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये जो -3 है m से भी मल्टीप्लाई होगा, ये -3 -1 से भी मल्टीप्लाई होगा, -3 m से भी मल्टीप्लाई होगा और -3 -1 से भी मल्टीप्लाई होगा। इंटीजर का रूल क्या कहता है, जब भी दो डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई होंगे, 3 माइनस का है और m प्लस का है, जब दो डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई होंगे आंसर हमारा नेगेटिव। जब दो सेम साइन मल्टीप्लाई होंगे, 3 माइनस का है 1 माइनस का है, जब दो सेम साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हम इसकी अभी बात कर रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जब दो सेम साइन मल्टीप्लाई होंगे आंसर हमारा पॉजिटिव। ऐसे ही यहाँ पर 6 -2 मल्टीप्लाइड बाय m, दो डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आंसर नेगेटिव।
फिर -2 को हम -2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, दो सेम साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आंसर हमारा पॉजिटिव। क्लियर है? हमने क्या करी है, यहाँ पर 2 बार डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करी है। 6 को हमने पहले पूरे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करा, कटिंग हो गई, यहाँ पर भी कटिंग हो गई, फिर -3 इंटू m, दो डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई हुए, आंसर नेगेटिव। दो सेम साइन मल्टीप्लाई हुए, आंसर पॉजिटिव। दो डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई हुए, आंसर नेगेटिव। दो सेम साइन मल्टीप्लाई हुए, आंसर पॉजिटिव। हम लोग बच्चों यहाँ से स्टार्ट हुए थे और यहाँ तक पहुंच चुके हैं। अब लीनियर इक्वेशन काफी हमारी इजी हो जाएगी। कैसे? हमने देखना है पूरे क्वेश्चन में या तो हमें सिर्फ वेरिएबल वाले मिल रहे हैं या हमें सिर्फ कांस्टेंट मिल रहा है। वेरिएबल जैसे 6m, 3m और ये -2m। रूल क्या कहता है? सारे वेरिएबल वाले एक तरफ, सारे कांस्टेंट्स एक तरफ। वेरिएबल वाले में एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ। ये 6m यही रह गया, 6m यही रह गया, -3m, -2m इधर आकर क्या हो जाएगा हमारा +2m। ठीक है, 6 + 4 कॉन्स्टेंट्स यहाँ पर। अब +3 अपनी जगह से उठकर आ रहा है, इज इक्वल टू के इस तरफ आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा -3। इक्वेशंस का रूल क्या कहता है? जो नंबर इस तरफ प्लस हो रहा है उधर जाकर माइनस, जो नंबर इस तरफ माइनस हो रहा है इज इक्वल टू के उस तरफ प्लस, जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो जाके डिवाइड, जो डिवाइड हो रहा है वो वहां मल्टीप्लाई। ऐसे ही ये हमने क्या किया था, -2m को पिक करा, +2m बना दिया, +3 को पिक करा, -3 बना दिया, क्योंकि ये इज इक्वल टू को क्रॉस करके आ रहे थे। अब हमें क्या करना है, बस इनको सॉल्व करना है, क्वेश्चन हमारा निकल आएगा। 6 - 3 3, 3 + 2 5, ये हो गया हमारा 5m। और यहाँ पर क्या बन गया, 6 + 4 10, 10 - 3 7, 5m = 7। क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखो, 5 और m के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब यहाँ पर एक साइन हिडन है, दैट इज मल्टीप्लाई। 5 यहाँ से क्या हो रहा है, m के साथ मल्टीप्लाई। 5 यहाँ पर क्या हो रहा है, m के साथ मल्टीप्लाई। अभी हमने बात करी थी, हमें m की वैल्यू निकालनी है, 5 उसके साथ पड़ा हुआ है, 5 को हमें इज इक्वल टू के इस तरफ लाना होगा, और 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड। m की वैल्यू आ गई हमारे पास 7/5। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझते हैं। इन वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर्स को हमने पिक करना है, LHS RHS दोनों के, और हमने क्या निकाल देना है, इनका LCM। LCM 6 आया, LCM को LHS से मल्टीप्लाई करा, LCM को RHS से मल्टीप्लाई करा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और इंटीजर्स के रूल्स को फॉलो करते हुए हम यहाँ पर आ गए, m वाले एक तरफ, विदाउट m एक तरफ। m की वैल्यू निकालने के लिए 5 को मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आकर डिवाइड हो गया।